हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर। हम जैसे जानते हैं बेटा कि जो पॉलीमर होता है ये टू वर्ड से मिलके बनता है। कितने वर्ड से? टू वर्ड्स। पॉली मतलब यहाँ पे ये जो पॉलीमर है टू वर्ड से मिला है। एक बना है पॉली और दूसरा क्या है? मर। पॉली का मतलब क्या होता है बेटा? मैनी। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। एंड मर का मतलब होता है यूनिट्स। जब कई सारी यूनिट आपस में कनेक्ट होती हैं, क्या होती है बेटा? आपस में कनेक्ट होती है, कॉम्बिनेशन होता है, देन इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स। तो देखिए पॉलीमर्स की डेफिनेशन क्या होती है बेटा। जब हम बात करते हैं किसकी? पॉलीमर्स की। पॉलीमर may be defined as the substance of high molecular mass 10 raised to power 3 to 10 raised to power 7 formed by the combination of large number of simple molecules, that is monomers, called monomers, by chemical bond. And the process of formation of polymer is called polymerization. क्या कहते हैं बेटा? उसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा है बेटा, जो हमारे पास इथीन होता है, ये इथीन मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल इथीन मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड CH2, जब इसकी हम n यूनिट्स लेते हैं तो यहाँ पे ये n यूनिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, किसकी प्रेजेंस में? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। इसमें हम कैटलिस्ट कौन सा लेते हैं बेटा? इसमें हम लेते हैं बेंजोइल परऑक्साइड। कौन सा लेते हैं? बेंजोइल परऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। किस पे बेटा? एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की प्रेजेंस में। हाई टेम्परेचर, और टेम्परेचर कितना? हाई टेम्परेचर 1000 केल्विन से लेके बेटा 2000 केल्विन टेम्परेचर, एंड प्रेशर 350 atm प्रेशर। इतने प्रेशर के अंदर हमारा क्या होता है बेटा? ये फॉर्मेशन करता है हमारी किसकी? पॉलीथीन की। किसकी फॉर्मेशन करता है? पॉलीथीन, पॉलीइथीन, आल्सो नोन एज पॉलीथीन कहते हैं बेटा इसको। किससे बना? इथीन से। तो इसमें होता क्या है बेटा? जो हमारे पास ये डबल बॉन्ड होते हैं, एक्चुअली में ये जो हमारा कैटलिस्ट होता है, कौन सा? बेंजोइल परऑक्साइड। ये बेंजोइल परऑक्साइड क्या करता है बेटा? इसके अंदर होमोलिटिक क्लीवेज करा देता है। वो मैं फर्दर मैकेनिज्म आपको नेक्स्ट कराऊंगा। मैकेनिज्म इसके अंदर इस टाइप से होमोलिटिक क्लीवेज करा दी। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये बना CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे फेडिकल, यहाँ पे फेडिकल। ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि हमने कितने लिए? n यूनिट्स। यहाँ पे भी इस टाइप से n यूनिट्स, ये देखिए। तो यहाँ पे ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में क्या हो गए? कंबाइन हो जाते हैं। हो गए कंबाइन, यहाँ फ्री रेडिकल कंबाइन हो गया। ऐसे यहाँ पे भी ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में क्या हो गए? कंबाइन। तो इस टाइप से ये आगे वाले के साथ कंबाइन हो गया, यहाँ पे ये आगे वाले के साथ। इस टाइप से क्या बन जाते हैं बेटा? लॉन्ग चेन बन जाती है। किसकी? इथीन मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट हो गए एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन। एंड दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। और इसमें मोनोमर क्या था? यहाँ पे ये हमारे पास मोनोमर, जिसमें आपके पास कनेक्ट हुए एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर, एंड द प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशंस की। किसकी बात करते हैं? क्लासिफिकेशंस की। देखिए जब हम बेटा क्लासिफिकेशन करते हैं पॉलीमर्स का, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। किसके बेसिस पे? सोर्स के बेसिस पे। जब हम बात करते हैं बेटा सोर्स के बेसिस पे, तो सबसे पहले हमारा आता है नेचुरल पॉलीमर, जो नेचर से हमें ऑब्टेंड होता है। किससे ऑब्टेंड होता है बेटा? नेचर से ऑब्टेंड होता है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर। हमने लास्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल में पढ़ा था स्टार्च। स्टार्च के अंदर हमारे पास क्या होती है? n यूनिट्स होती है। किसकी? ग्लूकोज की। किसकी होती है बेटा? n यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। कौन सा ग्लूकोज? अल्फा डी ग्लूकोज। और स्टार्च के अंदर क्या होता है? n यूनिट्स ऑफ बीटा डी ग्लूकोज या बीटा ग्लूकोज होता है बेटा। तो सिंपल, द पॉलीमर्स विच आर अकर इन द नेचर, mostly in plants and animals, are called
नेचुरल पॉलीमर। सेकेंड कौन सा है बेटा, सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंथेटिक पॉलीमर्स कौन से होते हैं बेटा, सिंथेटिक पॉलीमर्स आर दोज विच आर मैन मेड। कौन से होते हैं, जो कौन से होते हैं, मैन मेड होते हैं बेटा, ह्यूमन द्वारा बनाए जाते हैं, इन द लेबोरेटरी, आर नोन एज सिंथेटिक पॉलीमर्स। उन्हें क्या कहा जाता है बेटा, सिंथेटिक पॉलीमर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। सेमी सिंथेटिक बेटा जो नेचर से ऑब्टेन्ड हो और उसकी प्रॉपर्टीज को हम क्या कर दे, एनहांस कर देते हैं, सब्जेक्ट टू सम केमिकल प्रोसेस, आर नोन एज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। यानी जो हमें नेचर से ऑब्टेन्ड हो उसकी प्रॉपर्टीज को एनहांस कर देते हैं बाय द एडिशन ऑफ सम केमिकल प्रोसेसेस, आर कॉल्ड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। एग्जाम्पल कौन सा हो गया, रेयन। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। किसके बेसिस पे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स। ठीक है बेटा, अब देखिए जब हम बात करते हैं सबसे पहला आता है हमारे पास लीनियर चेन पॉलीमर। लीनियर चेन मतलब जो बिल्कुल स्ट्रेट चेन में होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, जो बिल्कुल स्ट्रेट चेन में, इस टाइप से। देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, लीनियर चेन पॉलीमर। जो एक लीनियर ऐसे, सेकंड लीनियर इस टाइप से, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं बेटा, लीनियर पॉलीमर्स। In this case, the monomeric units are linked together या linked one another to form a long linear chain, जो किसकी फॉर्म करे, लीनियर चेन की फॉर्मेशन करते हैं, that are called लीनियर चेन पॉलीमर। अब क्या हो बेटा, जब इन लेयर्स के बीच के अंदर ऐसे, इन लेयर्स के बीच में क्या हो जाए, ब्रांचिंग हो जाए। क्या हो जाए बेटा, ब्रांचिंग, देन इट इज नोन एज ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। क्या कहते हैं उसे, ब्रांच चेन पॉलीमर। देखिए monomer unit linked together to form a long chain which have also side chain और the branch chain। उनके बीच में क्या हो जाए, लेयर्स के बीच में ब्रांचिंग हो जाए, that are called branch chain polymer। और लास्ट हमारे पास आता है बेटा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। जब हम क्रॉस लिंक या नेटवर्क पॉलीमर की बात करते हैं तो इसमें क्या होती है, जो ब्रांचिंग होते हैं वो हैविली ब्रांच हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हैविली ब्रांच। जैसे यहाँ पे एक दूसरे लेयर, ये फर्स्ट लेयर थर्ड लेयर के साथ भी है, फर्स्ट लेयर फोर्थ के साथ भी है, इस टाइप से, तो ये क्या हो गए, हैविली ब्रांच हो जाते हैं। तो ये कहलाते हैं बेटा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर और नेटवर्क पॉलीमर हमारे लिए। ठीक है, इसमें कोई डाउट। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द मोड ऑफ सिंथेसिस। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए बेटा। सीबीएसई के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, जिसमें पहला आता है एडिशन पॉलीमर। जब हम एडिशन पॉलीमर की बात करते हैं बेटा तो इसमें क्या होते हैं, मोनोमर सिंपल क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ रिपीटेड ऐड हो जाते हैं। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास जब हमने बात करी थी बेटा मोनोमर, जैसे हम बात करते हैं पॉलीमर के अंदर, किसके अंदर, पॉलीमर में हम बात करते हैं बेटा, ये पॉलीमर हमारे पास किसके बेसिस पे, मोड ऑफ सिंथेसिस के बेस पे, मोड ऑफ सिंथेसिस के बेस पे दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक हमारे पास होता है एडिशन पॉलीमर, कौन से वाला, एडिशन पॉलीमर। सेकंड हमारे पास होता है कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन। ठीक है, अब देखिए जब हम बात करते हैं बेटा किसकी, सबसे पहले एडिशन पॉलीमर्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एडिशन पॉलीमर की। देखिए एडिशन पॉलीमर, देखिए इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ पॉलीथीन। देखिए बेटा जब हम बात करते हैं पॉलीथीन की तो इसका जो मोनोमर होता है पॉलीथीन का वो क्या होता है हमारे पास, इथीन। जब हम इस इथीन को CH2 डबल बॉन्ड CH2, जब इसकी N यूनिट्स को हम क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं बेटा, पॉलीमराइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहां पे ये क्या होते हैं बेटा, इसमें सिंपल देखिए मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, इस टाइप से CH2 डबल बॉन्ड CH2 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो इनके बीच में क्या हो जाती है, होमोलिटिक क्लीवेज हो गई।
n यूनिट्स है, इस टाइप से। देखिए तो ये जो एक यूनिट है ये वो दूसरी यूनिट से क्या हुई है, सिंपल ऐड होती चलेगी। देखिए जैसे ऐड होगी, ये वाली इसके साथ ऐड हो जाए, ये जो फिजिकली इन दोनों फिजिकल के बीच में क्या बन जाए, बॉन्ड CH2 फिर रेडिकल, तो ये दोनों के बीच में फिजिकल अटैच होकर क्या बन गया, बॉन्ड CH2। अब ये फिजिकल आगे वाले के साथ बना ले और यहाँ पे भी कर ले, बॉन्ड फॉर्मेशन कर ले। तो इसमें सिंपल क्या हो जाते हैं बेटा, मोनोमर्स आपस में क्या हो गए, ऐड हो जाते हैं। सिंपल क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। और यहां पे मोनोमर के पास क्या होगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो हम इसी बात करते हैं बेटा, व्हेन द मोनोमर यूनिट्स आर रिपीटेडली एडिड टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, किसकी फॉर्मेशन कर ले, लॉन्ग चेन, विदाउट एलिमिनेशन ऑफ, सिंपल क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, एनी बाय प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, the product formed is called addition polymer। और सिंपल इसकी डेफिनेशन, the addition polymers are formed by the repeated addition of monomers molecule possess double bond or triple bond। ठीक है बेटा, तो ये वाली डेफिनेशन बहुत अप्रोप्रिएट है हमारे पास, कौन सी, द एडिशन पॉलीमर्स फॉर्म्ड बाय द रिपीटेड एडिशन, क्योंकि रिपीटेड एडिशन होता था, आप यहाँ साफ साफ देख रहे हो, यहाँ क्या हो रहा है, रिपीटेड, एक मोनोमर दूसरा तीसरा चौथा ऐसे रिपीटेड क्या हो रहे हैं, मोनोमर्स एक दूसरे के साथ ऐड हो रहे हैं, विदाउट एनी एलिमिनेशन, याद रखना, विदाउट एनी एलिमिनेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स आर नोन एज एडिशन पॉलीमर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, कंडेंसेशन पॉलीमर। कौन सा, कंडेंसेशन पॉलीमर। जब हम कंडेंसेशन पॉलीमर की बात करते हैं बेटा, तो कंडेंसेशन पॉलीमर का एक एग्जांपल लेता हूं फिर एक्सप्लेन करते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है, नाइलॉन 66, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे पहला, जब हम मोनोमर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मोनोमर की, इसके अंदर हमारे पास बेटा दो मोनोमर होते हैं। पहला मोनोमर होता है, जैसे यहाँ 6 लिखा है और ये भी 2 6 है, तो पहले 6 का मतलब है इसके अंदर 6 कार्बन है, तो ये हमारे पास होता है एडिपिक एसिड। कौन सा होता है बेटा, एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड का दूसरा नाम, क्योंकि कॉमन नेम है यही आपको याद रखना है, दूसरा नाम होता है हेक्सा या हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। एंड सेकेंड मोनोमर इज हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन, यानी 2 NH2 ग्रुप। ठीक है बेटा, देखिए दोनों का स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं अब। पहला एडिपिक एसिड, हेक्सा मतलब 6 कार्बन, COOH CH2 होल 4 COOH हो गए 6 कार्बन। ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, एडिपिक एसिड। दूसरा हमारे पास है हेक्सा, मतलब अगेन 6 कार्बन, NH2 CH2 होल 6, 6 कार्बन हो गई है, NH2। ये क्या हो गया हमारे पास, हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन। और जब हम बेटा इन दोनों को कंबाइन करते हैं, क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो यहाँ से OH और यहाँ से H एलिमिनेट हो जाता है और ये दोनों मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यानी सिंपल में लिखता हूँ पॉलीमराइजेशन, हाई टेम्परेचर प्रेशर। तो देखिए यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से OH चला गया, यहाँ से OH और यहाँ से H, तो यहाँ बच जाता है C डबल बॉन्ड O, यानी CO ये वाला, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, NH, और ये पूरा कंपाउंड एज इट इज़ का एज इट इज़ क्या हो गया, अटैच। तो यहाँ क्या बचेगा, CH2 होल 6, यहाँ से H चला जाएगा, ये आगे कनेक्ट होगा, यहाँ से CH2 होल 4 C डबल बॉन्ड O। ठीक है बेटा, तो यहाँ से देखिए कंडेंसेशन के अंदर साफ साफ बोला गया, कंडेंसेशन में क्या रिमूव हो गया, स्मॉल यूनिट लाइक वाटर, यहाँ पे N मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या हो गए, लॉस। ऐसे बेटा यहाँ पे N लगा दीजिए क्योंकि N यूनिट्स है, तो N यूनिट्स यानी स्मॉल यूनिट्स लाइक वाटर, HCl,
अल्कोहल यानी इथेनॉल या मिथेनॉल क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं बेटा। तो यहां पे बेटा देखिए, अब सिंपल सी बात करते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगा इसकी, कंडेंसेशन पॉलीमर्स में देखिए, कंडेंसेशन पॉलीमर्स में क्या होगा, यहां पे मोनोमर्स कंटेनिंग बायफंक्शनल, देख रहे हो यहां पे कितने हैं, 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, या फिर ट्राई फंक्शनल, 2 भी हो सकते हैं और कितने भी हो सकते हैं, डाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल हो सकते हैं बेटा। आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं बाय द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल यूनिट्स H2O। जबकि पॉलीमर में एडिशन में क्या हो, सिंपल ऐड होता है, कोई चीज एलिमिनेट नहीं होती। तो यही इसकी डेफिनेशन है बेटा। तो देखिए क्या डेफिनेशन हम पढ़ते हैं इसकी, द कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन, कंडेंसेशन मतलब रिमूवल ऑफ किस किस का, वाटर, अल्कोहल, HCl, ETC, रिएक्शन बिटवीन 2 बायफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट्स, ठीक है बेटा, and there is a elimination of small unit like water, alcohol, and this is known as condensation polymers। एग्जाम्पल मैंने अभी आपको समझा दिया ये वाला, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं, ये जो हमारे पास एडिशन पॉलीमर है, ये एडिशन पॉलीमर हमारे पास अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। एक हमारा होता है होमोपॉलीमर एंड सेकेंड वन इज कोपॉलीमर, ठीक है बेटा, एक होमोपॉलीमर और एक कोपॉलीमर, और इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आज हम इस वीडियो में सिर्फ इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो सबसे वाला जो इम्पोर्टेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा इन दोनों के बीच में डिफरेंस। क्या चीज़, डिफरेंस। तो हमारे पास 2 डिफरेंस आ गए। पहला डिफरेंस क्या हुआ, इसकी डेफिनेशन, एडिशन पॉलीमर्स के अंदर क्या होता है, मोनोमर्स सिंपल क्या हो जाते हैं, ऐड होते हैं, यहाँ साफ से लिखा है ऐड होते हैं, ठीक है बेटा। और मोनोमर के पास क्या होना चाहिए, या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, एंड देयर इज नो एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल यूनिट्स लाइक H2O, HCl एंड अल्कोहल। तो ये हमारे किसके हो गए, 3 पॉइंट हो गए किसके, एडिशन के। और चौथा पॉइंट आप ये एक्सप्लेन कर दो, एग्जाम्पल दे दोगे। अब इसकी बात करते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होते हैं बेटा, मोनोमर सच एज कंटेनिंग डाइफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल यूनिट्स व्हेन रिएक्ट टुगेदर, कौन सा रिएक्शन होती है, कंडेंसेशन रिएक्शन टेक टुगेदर, दे फॉर्म्स कंडेंसेशन पॉलीमर्स एंड देयर इज एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल यूनिट्स। यहां पे स्मॉल यूनिट्स का क्या हो जाता है, एलिमिनेशन हो जाता है बेटा, देन इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो ये हमारे पास क्या होगा बेटा, इनके बीच में डिफरेंस। और CBSE का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास ये वाला, ये पेपर में आता है, डिफरेंस बिटवीन कंडेंसेशन एंड एडिशन पॉलीमर्स, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। किसके बेसिस पे, मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे। इसमें सबसे पहला हमारा आता है इलास्टोमर। जैसे वर्ड इसको सजेस्ट कर रहा है, इलास्टोमर यानी इलास्टिक प्रॉपर्टी, ऐसे मोनोमर्स जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है बेटा, दैट आर कॉल्ड इलास्टोमर्स। देखिए, दीज आर द रबर लाइक सॉलिड्स विद इलास्टिक प्रॉपर्टी। जैसे हमारे घर में हम जब इलास्टिक यूज करते हैं, ठीक है बेटा, दैट आर कॉल्ड इलास्टोमर्स। इन दिस इलास्टोमर्स polymer chain are held together by weakest intermolecular forces। कौन से होते हैं बेटा, weakest molecular forces होते हैं, and having कौन सी प्रॉपर्टी होती है, स्ट्रेचेबल प्रॉपर्टीज होती है। कौन कौन सी होती है बेटा, उनके अंदर स्ट्रेचेबल प्रॉपर्टीज होती है, आर कॉल्ड इलास्टोमर्स। एग्जाम्पल बुनायस, बुनाइन एंड नियोप्रीन। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे मोनोमर्स को, और ये दोनों के दोनों हमारे किसके अंदर आते हैं बेटा, ये दोनों एग्जाम्पल है कोपॉलीमर के, जो हमने बताया था टाइप से किसका, एडिशन पॉलीमर्स का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, इलास्टोमर के बाद हमारे पास आता है फाइबर्स। क्या आता है बेटा, फाइबर्स। ये देखिए फाइबर्स। फाइबर्स क्या होते हैं बेटा, जैसे हमारे हेयर हो गए, फाइबर्स आर द थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स। कैसे होते हैं बेटा, थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स होते हैं विच पोजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिनके अंदर क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे हमारे हेयर में भी टेंसाइल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होती है बेटा, एंड हाई मॉडुलस प्रॉपर्टीज होती है, हाई मॉडुलस प्रॉपर्टीज होती है।
दीज कैरेक्टरिस्टिक्स कैन एट्रीब्यूट टू द स्ट्रॉन्ग, यानी इनके बीच में एक ऐसा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड, सल्फाइड बॉन्ड्स, ईटीसी। एग्जाम्पल क्या हो गया? पॉलीएमाइड्स एंड पॉलीएस्टर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है बेटा? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक। सीबीएसई में सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसको हम पूरा नेम लिखते हैं बेटा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक के बीच में डिफरेंस। देखिए बेटा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की जैसे हम बात करते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर क्रॉस लिंक्ड होता है। कैसा होता है? क्रॉस लिंक्ड होते हैं ये। जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी क्रॉस लिंक की, तो क्रॉस लिंक में क्या होते हैं बेटा? ये क्रॉस लिंक के अंदर जैसे ये हमारे पास लीनियर चेन हो गई, इसमें ये हैविली ब्रांच्ड होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? हैविली ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है? ये फाइबर्स के बीच में, सिर्फ इन फाइबर्स के बीच में क्या होती है? बॉन्डिंग होगी। तो किस में हैविली ब्रांच है? इसके अंदर। तो स्ट्रॉन्ग कौन से होंगे? ये वाले हमारे पास क्या होता है? स्लाइटली मोर स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो इसमें यही है बेटा, दीज पॉलीमर्स आर क्रॉस लिंक्ड और हैविली ब्रांच मॉलिक्यूल्स विच ऑन हीटिंग अंडरगो एक्सटेसिव क्रॉस लिंक इन मॉड्यूल। तो ये क्रॉस लिंकिंग में चला जाता है, यानी एक बार टूट गया तो दोबारा से रीमोल्ड नहीं कर सकते। इसमें साफ से लिखा है इट कांट बी रीयूज्ड एंड रीमोल्ड, ये दोबारा से रीमोल्ड नहीं होते, एंड कांट अगेन बिकम इन्फ्यूजिबल, इनको दोबारा से हम क्या कर सकते हैं? इन्फ्यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हमारे घर में जो स्विच होते हैं बेटा, एक बार जब जल जाते हैं तो दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते। दैट आर एग्जाम्पल ऑफ बैकलाइट। बैकलाइट्स जो होते हैं बेटा, इनसे हम क्या बनाते हैं? अपने घर के जितने भी स्विचेस होते हैं या बोर्ड होते हैं, सारे इनके बने होते हैं, बैकलाइट्स के। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, जैसे हमारे पास पाइप हो गए, पीवीसी के पाइप आपने देख रखे हैं। पीवीसी के पाइप को हम क्या कर सकते हैं? मोल्ड कर सकते हैं, उनकी शेप चेंज कर सकते हैं हीट करने के बाद। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे पास थर्मोसेटिक प्लास्टिक होता है। तो जब हम बात करते हैं बेटा, दीज आर द लीनियर और स्लाइटली ब्रांच्ड लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स कैपेबल ऑन रिपीटिंग सॉफ्टनिंग, यानी सॉफ्ट करके हम क्या कर सकते हैं? इनकी शेप को मोल्ड कर सकते हैं। एंड हार्ड, देखिए हीटिंग करने पे हम क्या कर सकते हैं? इसको सॉफ्ट मोल्ड कर सकते हैं। और जैसे ये ठंडे होते हैं वापस कैसे हो जाते हैं? हार्ड। एंड कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, इनको रीयूज कर सकते हैं अगेन एंड अगेन। एग्जाम्पल्स क्या हो गए बेटा? पॉलीथीन, पॉलीस्टायरीन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड, या पॉलीविनाइल्स जितने भी हमारे पास होते हैं, दैट आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। ठीक है बेटा। ये हमारे पास यहाँ पे क्लासिफिकेशन ख़त्म होते हैं। आज के लिए इस वीडियो में ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा किसके बारे में बेटा? हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एडिशन पॉलीमर्स के दोनों ही टाइप, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर, और साथ में इस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करेंगे कि ये रिएक्शन कैसे टेक प्लेस करी, ये पॉलीमराइजेशन कैसे टेक प्लेस करी। तो ये सारा का सारा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो देखते रहिए बेटा, और कहीं भी जो भी डाउट आता है तो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। माई नंबर इज़ 9871945321। तो फ़ोन बेटा मैं कभी उठा ना पाऊँ तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप करने के पे आप मुझे छोड़ सकते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी है उसको रिजोल्व किया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।